आज का जो वेबिनार है कैनवा को लेकर, और इसमें हम सीखेंगे वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं। और वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं है। आज की डेट में किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल होने की जरूरत नहीं है, और बिना उसके भी आप एक बहुत ही शानदार वेबसाइट अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इन अ बिगिनिंग फेज ऑफ योर करियर। और वो कैसे करेंगे, वो हम कैनवा के थ्रू कर सकते हैं, और इसके बारे में ही आज हमारा वेबिनार है। और हम लोग तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर ये कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं कि किस तरह से आज अपनी वेबसाइट को आप बना सकते हैं। और यकीन कीजिएगा कि अगर आप आज इस सेशन को कंप्लीटली अटेंड कर लेते हैं तो इस सेशन के बाद मुझे लगता है कि आप अपनी वेबसाइट आज ही लॉन्च कर सकते हैं, और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक रफ आइडिया आपसे एक मांगूं कि भाई अगर किसी को भी अपनी वेबसाइट आज की डेट में क्रिएट करनी है तो तकरीबन कितने हजार रुपए या कितने लाख रुपए का खर्चा आता है, एक बार मुझे चैट पे लेके कंफर्म करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर आपको अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करनी है आज की डेट में, आप किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस हो, आप अपने रिटेल के बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं ताकि आप ऑनलाइन आके लोगों को सर्विस दे सकें, या किसी भी तरह का, एक बार मुझे चैट में लेके कंफर्म करें हाउ मच मनी डू यू थिंक रिक्वायर टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट। ठीक है, देखिए, आप जब भी अपने बिजनेस को, कोई भी अपने बिजनेस में आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने बताया है, जिन्होंने नहीं भी बताया, वो किसी न किसी तौर पे ऑनलाइन माध्यम से सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन करते हैं या सोच रहे हैं या अपने बिजनेस को आपने नया सेटअप किया है, तो आपको, अगर आपके पास खुद की अपनी वेबसाइट है तो आपकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू अपने आप में बहुत ऊंची लेके जाता है। क्योंकि कोई भी प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर को जब आप बताते हो कि आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू कैरी करता है, और वो बताता है आपका कद जो है वो काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। आज भी अपनी खुद की वेबसाइट होना हिंदुस्तान में कोई छोटी बात नहीं है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू तो हम सभी प्रमोट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसमें एक आता है कि ट्रस्ट, एक आता है कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ऊपर। और उसके लिए अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है तो एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि आपकी वैल्यू जो है काफी ज्यादा सामने वाले की नजर में बढ़ जाती है, क्योंकि एक ऑथेंटिकेटेड है, वेबसाइट है, और उस पर लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कैनवा के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आज हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। और जैसा आपने चैट में जरूर पढ़ा होगा कि वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए कैनवा के थ्रू आपको 1 रुपए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए कोई कोडिंग अगर आपको आती है तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आती है तो भी चलेगा, बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आज आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं आज तकरीबन 40-45 मिनट के सेशन में। ये कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे किस तरह से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि देखो, इनिशियल फेज में आपका अपना खुद का वेबसाइट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनिशियल फेज में जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, किसी ने लिखा एफएलपी, किसी ने लिखा एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपके पास इतना फंड नहीं होता कि एक प्रॉपर वेबसाइट आप लॉन्च करें जिसके लिए मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का आप उसमें खर्चा उठाना चाहो। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बिगिनिंग लेवल पे आपके पास एटलीस्ट आपकी एक वेबसाइट हो जिसमें आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके बारे में, उसके बारे में वो सारी डिटेल हो, और बंदा, कोई भी आपने उसको लिंक दे दिया और वो बंदा वहां पर जाकर आपकी वेबसाइट पे दी गई इंफॉर्मेशन को ले सकता है। और उसके अंदर भी बहुत सारे आप आइडियाज इंसर्ट कर सकते हो कि पेमेंट, वो सारी चीजें भी बिना किसी पेमेंट मेथड के, बिना किसी बैकअप वगैरह के भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आज हम सीखने वाले हैं कैनवा के माध्यम से। आई होप कंटेक्स्ट क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को कि आप सभी आज यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट करने का प्रोसेस जो है वो हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं कैनवा के होम पेज पे आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन भी है तो मोबाइल फोन से भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, इवन वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो डजंट मैटर कि आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैब है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फीचर आप डेस्कटॉप वर्जन में या लैपटॉप वर्जन में देख पाते हैं, वो सारे फीचर आपको मोबाइल पे भी मिलते हैं। ये बेस्ट पार्ट है कैनवा का, और कैनवा हर तरह के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो iOS में खोलना हो, या फिर आपको विंडोज पे खोलना हो, या फिर आपको एंड्रॉइड पे खोलना हो, हर तरह की चीजों के ऊपर आप खोल सकते हो। तो फिलहाल मैंने डेस्कटॉप के थ्रू मैंने लॉगिन किया हुआ है canva.com। आपने वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है।
ऑलराइट, सो अभी आपको अगर वेबसाइट को क्रिएट करना है, इसके अंदर हालांकि बहुत सारे ऑप्शन है। सोशल मीडिया के लिए पोस्ट आप सभी जानते ही होंगे, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना सकते हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हो, MP4 वीडियो बना सकते हो, उसकी एडिटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना है, फोटो का कर सकते हो, वीडियो का कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मॉकअप्स बनाने हैं, स्मार्ट मॉकअप्स बनाने हैं, ब्रोशर बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं, लोगो डिजाइन करना है, QR कोड बनाना है, सब कुछ आप कैनवा के अंदर कर सकते हो। तभी मैंने बोला ये एक महासमुद्र है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कैनवा के बारे में। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है वेबसाइट क्रिएशन। और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए देखिए, आप सर्च ऑप्शन पे, होम पेज पे ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा वेबसाइट्स। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, और डिजाइन स्पॉटलाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे, होवर करेंगे, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करूंगा और अभी मेरे को वेबसाइट के लिए वो टेम्पलेट्स देगा और मुझे बताएगा कि कौन से टेम्पलेट को लेकर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले 4 चरणों में आज हम इस वेबिनार को करेंगे। नंबर 1, पहले फेज में हम बात करेंगे किस तरह से आपका वेबिनार का, आपका वेबसाइट का टेम्पलेट होना चाहिए। यानी सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली उस तरह का टेम्पलेट पिक करिए जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो, जो आपके बिजनेस को डिपिक्ट करता हो, जो आपके बिजनेस को एक्सप्लेन करता हो फोटोग्राफिक के माध्यम से भी। बाकी जो कंटेंट, टेक्स्ट, वीडियोस वो सारा हम डालेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन जो डिजाइनिंग है वो आपके बिजनेस से मैच करती हुई होनी चाहिए। ऐसा कोई टेम्पलेट आपको चूज करना है। दूसरे चरण में हम देखेंगे कि किस तरह से होम पेज को आप डिजाइन करें, क्योंकि होम पेज एक ऐसा पेज होता है जिसपे आपका ट्रैफिक सबसे पहले आता है और सबसे पहले उसको जो पेज दिखाई देता है जिसे बोलते हैं होम पेज। तो होम पेज कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ लिंक्स होने चाहिए। फिर तीसरे चरण में हम उन पे लिंकिंग ऐड करना सीखेंगे और फाइनली लास्ट चरण में हम वेबसाइट को लॉन्च करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट कैनवा वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपको अलग अलग एडिटर मोड में आपको कैनवा लेके जाएगा और आपको लेफ्ट साइड में देखोगे जो पैनल ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर एनोटेशन ऑन कर लूँ तो आप यहाँ पे अभी देख भी पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो गया और ये मुझे टेम्पलेट दिखा रहा है कि वेबसाइट को आपको बनाना है तो किस तरह का टेम्पलेट आपको चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको वेबसाइट का टेम्पलेट बड़ा ध्यान से चूज करना है, क्योंकि वो एक बार जब आप चूज करोगे तो एक तरह से आपकी धीरे धीरे वही पहचान से बन जाएगी और सामने वाले को अगर कोई वेबसाइट ओपन करेगा या सोचेगा भी तो उसको ऐसे ही कुछ फुटेज उसके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, राइट। और वो आपके बिजनेस से अगर रिलेवेंट है तो बहुत जल्दी वो करेक्ट कर सकता है कस्टमर आपके बिजनेस को लेकर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ और लेट से मैं इस पर्टिकुलर एक कोई सा भी टेम्पलेट उठा लेता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पर 6 पेजेस की एक वेबसाइट का टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग करके अलग अलग डिजाइन के यहाँ पर 6 पेजेस एडेड है। इसके अलावा आप का मन में सवाल आ रहा होगा, भाई मेरी जो वेबसाइट होगी उसमें तकरीबन 150 पेज होने चाहिए, कम से कम 100 पेज होने चाहिए, 75 पेज होने चाहिए, 80 पेज होने चाहिए, तो ये 6 पेज से कैसे मैं अपनी छोटी सी क्या वेबसाइट बनाऊंगा। नहीं, आप यहाँ पर 6 पेज का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसमें अनलिमिटेड पेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग कि आपको अपना टेम्पलेट चूज करना है। टेम्पलेट चूज करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, किसी में 6 का दिया है, किसी में 9 का दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें ऑलवेज यू कैन ऐड मोर पेजेस। ओके, सो पहली चीज क्या है कि आपको अपना टेम्पलेट चूज कर लेना है। मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज किया जिसके अंदर 6 पेजेस है। मैं कहता हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, सारे पेजेस की डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छा है और मैं अप्लाई 6 पेजेस करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक ही पेज लेना होता तो मैं किसी एक पेज पर क्लिक करता। तो फिलहाल के लिए मैं अप्लाई 6 पेजेस कर देता हूँ। अब आप देखेंगे 6 पेज की जो वेबसाइट है ये यहाँ पर एक ऑप्शन जो है अवेलेबल आ गया, सभी के सभी 6 पेज आ गए। देखिए नीचे ऐड पेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको कोई पेज का डिजाइन खास तौर पे पसंद आ गया है, आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डुप्लीकेट पेज करके उस पेज को ऐड कर सकते हो। लेट से मेरे को ये वाला पेज पसंद आ गया है और मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करूंगा। अब दिक्कत क्या है कि दोनों पेज एक ही जैसे हैं लेकिन एक साथ ही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज आया है ना, इसके कुछ पेजेस के बाद उस तरह का पेज दोबारा रिपीट हो। तो आप इस वाले जिस पेज को ऊपर या नीचे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर डाउन और अप दोनों का एक एरो दिया हुआ है, मैं इसको डाउन करते करते नीचे लेके आ सकते हैं आप। ओके, तो आप देखिए इस दोनों पेज के बीच में नीचे वाला पेज बीच में आ गया और ये वाला पेज हमारा नीचे चला गया। इस तरह से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो और नए पेजेस को ऐड भी कर सकते हो। नाउ पहला चरण हमने फाइनल कर लिया, पहला फेज हमने देख लिया कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए कैनवा में बहुत तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अवेलेबल, बहुत तरह के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपने हिसाब से डिजाइन भी करना चाहते हो, थोड़े बहुत चेंजेस भी करना चाहते हो तो ये एडिट मोड में है। आप इस तरह से कुछ किसी भी फोटो को, बैकग्राउंड को, टेक्स्ट को, कलर को आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे ये ऑरेंज कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसमें येलो ऐड करना चाहते हो, आप ऊपर से टाइप कर सकते हो बॉस येलो चाहिए मेरे को,
तो कैनवा आपको येलो कलर दे देगा और ये येलो कलर में ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप कहते हो टेक्स्ट जो है व्हाइट हो गया, मुझे उसको ब्लैक करना है, आप यहाँ पे कलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कलर को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशन। अभी हम ब्यूटिफिकेशन पे नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपके लिए हैं, वो बहुत आसानी के साथ आप खुद ही कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बहुत सारे टेम्पलेट्स के से मैंने एक टेम्पलेट को पसंद कर लिया और ये मेरा पहला फेज पूरा हो गया। दूसरा फेज हमने बात करी थी होम पेज। अब देखो किसी भी वेबसाइट का आप होम पेज देखोगे ना, तो किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे कुछ खास चीजें होती है जो यूजर फ्रेंडली होती हैं। और होम पेज होना कैसा चाहिए, होम पेज ऐसा होना चाहिए जिसमें यूजर जब लैंड करे तो उसका जो अपीयरेंस है पहले तो उसको वो पसंद आ जाए। तो आपने टेम्पलेट चूज कर ही लिया है तो पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी चीज, इस होम पेज पे लैंड करने के बाद यूजर के पास नेविगेशन ऑप्शंस होने चाहिए। यूजर को अगर 10वें पेज पे आपको लेके जाना है, कस्टमर को, क्लाइंट को, प्रॉस्पेक्ट को 10वें पेज पे लेके जाना है, तो उसको स्क्रॉल ना करना पड़े, ऊपर से ही ऑप्शन दिख जाए। आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मानो ये एक वेबसाइट है, ऑनविद की वेबसाइट। ओके, तो ऑनविद की वेबसाइट पे जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऊपर एक पट्टी सी एडेड है, राइट, जिसमें बहुत तरह के आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। होम का पेज है, कोर्स का पेज है, अबाउट का पेज है। तो ये डायरेक्ट क्लिक करने पे आपको वहां पे ले, अगर मैं कोर्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑनविद के सारे कोर्सेज दिखा देगा कि भाई देखो ये सारे कोर्सेज हैं। तो कस्टमर को स्क्रॉल करके नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसे बोलते हैं नेविगेशन लिंक। तो ये नेविगेशन लिंक आपको होम पेज पे आपको लेके आना है। किसी और वेबसाइट को अगर मैं पिक करूं, लेट से अगर मैं कपिल गुरु की वेबसाइट पिक करता हूं, तो कपिल गुरु की अगर वेबसाइट को मैं पिक करता हूं तो आप देखेंगे वहां पर भी कुछ ऐसे दिया होगा। उडमी को पिक करूंगा तो वहां पर भी कुछ ऐसा दिया होगा। अभी जैसे ये कपिल गुरु की वेबसाइट लोड हो रही है, काफी ज्यादा हैवी वेबसाइट लग रही है और काफी टाइम ले रही है लोड होने में, बट यहाँ पर भी आप देखोगे ऊपर इन्होंने नेविगेशन बार जरूर दे रखा होगा, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी मटेरियल, ये ब्ला 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 ब्ला। तो ये होना ये यूजर फ्रेंडली बनाता है आपके होम पेज को। होम पेज से नीचे स्क्रॉल करके उसे ढूंढना ना पड़े, उसकी मतलब की चीजें जो सबसे ज्यादा मोस्ट सर्चेबल चीजें हैं, या ऐसी कोई चीज जिस पे आप सबसे पहले फोकस कराना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप लोगों को डायरेक्टली लेके जाना चाहते हो, जो आपके बिजनेस का कोर पार्ट है। जैसे प्रोडक्ट हो गया, आपकी टेस्टिमनी होगी, आपके अबाउट अस सेक्शन हो गया, आपका सर्विसेज हो गई, आपको कॉन्टैक्ट अस की डिटेल हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसपे आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहो। इसी तरह अगर आप किसी भी XYZ वेबसाइट को ओपन करोगे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। उडमी की अगर मैं बात करूं तो उडमी आप सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी उडमी की वेबसाइट पे नेविगेशन बार दी हुई है। तो एक चीज समझ में आती है कि होम पेज पे आपका एक कुछ नेविगेशन बार होना चाहिए, जिससे आपका होम पेज एक अच्छी एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जो यूजर फ्रेंडली होगा। और जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा उतना ही चांसेस हैं कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे टिकेगा, रुकेगा, ट्रैफिक कुछ समय के लिए रहेगा और वो आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेगा। जब एक्सप्लोर करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। अच्छा, ये तो मेरे काम की चीज है, मुझे इसको लेना चाहिए, लेकिन ये कैसा दिखता होगा, जिन लोगों ने लिया होगा उनका फीडबैक क्या होगा। ये सारी चीजें आप अपने होम पेज पे अगर डालते हो तो कस्टमर की बहुत तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो पहला पेज आपका होम पेज होता है। अभी हमारी जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसके अंदर ये हमारा फर्स्ट पेज है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें ऐसे ही कुछ यहाँ पर एक नेविगेशन बार का एक टैब लगा के देना है, ताकि हमारे यूजर को ऊपर एक ऑप्शंस मिल जाए, ताकि वो आसानी के साथ मेरी पूरी वेबसाइट को ब्राउज कर सके। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप एलिमेंट में जाएंगे। सबसे पहले तो हम एक लेबल या एक पट्टी सी अलग से देते हैं, जो हमारे वेबसाइट को के पेज से थोड़ा अलग होगी और सामने से ही लोगों को दिख जाए कि हाँ ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मेरे काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहले लेट से मैं कोई शेप उठा लेता हूँ। एक शेप मैंने यहाँ पर पिक कर लिया और इस शेप को मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ और इसको वाइड स्प्रेड कर देता हूँ, ताकि ये मेरी वेबसाइट के एक टॉप पेज के बार की तरफ यहाँ पर आए। इसको हटा देते हैं। नीचे आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग का या कंपनी का नाम डालना चाहते हैं, या पंच लाइन कोई है तो वो डालना चाहते हैं, इस तरह से कुछ चीजें आप डाल सकते हैं। इंक्वायर नाउ इसीलिए आपके वहां पे लेके जाएगा आपके होम पेज पे। अब हमने ऊपर बार तो ऐड कर ली है, लेकिन अभी हमें इसमें कोई बटन्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। बटन यानी कि होम बटन, कॉन्टैक्ट बटन, प्रोडक्ट बटन, सर्विसेज बटन, इस तरह के हमें कोई बटन नहीं दिख रहे अभी। तो अभी हमें क्या करना है, उन बटन्स को ऐड करना। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इससे पहले कि आप अपने बटन को ऐड करें, आपको ध्यान रखना होगा कि बटन्स तो होने ही चाहिए, प्लस आपकी कंपनी का लोगो भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी का लोगो भी आपकी वेबसाइट पे दिखाई दे और वो टॉप में राइट साइड या लेफ्ट साइड
आप रख सकते हो। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, चाहे हमने उर्मी का देखा, हमने ऑनविद का देखा, हर एक वेबसाइट के लेफ्ट साइड में यूजुअली कस्टमर का या नॉट कस्टमर, आपका या उस कंपनी के वेबसाइट के ओनर का लोगो जरूर होता है जो कंपनी की ब्रांडिंग बताता है। तो ऐसे ही आपकी ब्रांडिंग आपको करनी चाहिए। तो अगर आपने लोगो डिजाइन कर रखा है कोई, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप कैनवा के माध्यम से अपने लिए एक यूनिक लोगो डिजाइन कर सकते हैं और उसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मीनवाइल आप उनको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ और ऐसे ही कुछ मैं टाइप करता हूँ रैंडम। लेट्स से मेरे कोई लोगो मिलता है क्या, कुछ लोगो यहाँ पर कुछ डिजाइन जैसे दिख रहे हैं। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी कंपनी का लोगो, ओके, ये मेरी कंपनी का लोगो है। और ऐसे ही आपका एक अपना डिफरेंट लोगो होगा जो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा, रीसाइज कर दूंगा। रीसाइज कर दिया। और अब क्या जरूरी है कि वेबसाइट का नाम भी होना जरूरी है कि भाई आप या जो आपकी कंपनी है उसका नाम होना जरूरी है। तो आपकी कंपनी का नाम भी साथ में आएगा। तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स पे हम जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपकी जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ओके। और इसको आप क्या करेंगे, इसको कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे। कलर वगैरह जो आपको चेंज करना है, लोगो का कलर, टेक्स्ट का कलर, वो आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम एक ऐड कर दिया जो हमारी वेबसाइट के लेफ्ट साइड में दिखेगा। अब राइट साइड का जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पे हम नेविगेशन बटन्स को ऐड करेंगे। वो कैसे होगा, लेट्स से मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इन्हीं टेक्स्ट बॉक्स को मैं अलग अलग बटन के तौर पर यूज करूंगा, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स से होम। एक आपका होम पेज होना चाहिए, राइट, होम बटन होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी बंदा हो तो होम बटन पे आना चाहे तो फटाक से क्लिक करके पहुंच जाए। यहाँ पर आप उसको अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो। प्रोडक्ट्स, अगर आपकी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किसी ने बताया FLP में है, किसी ने बताया अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, या ऐसा भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो सर्विसेज देता हो। तो आप सर्विसेज भी अगर देते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं देते तो छोड़ सकते हैं, ओके। तो ये आपकी हो गई सर्विसेज को भी आपने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐसे आप करके कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे आप बहुत तरह के बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ टेस्टिमोनियल, मतलब जो आपके प्रोडक्ट की टेस्टमनीज हैं। जैसे FLP में कोई हैं सज्जन जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है या कस्टमर का जो फीडबैक है, वो टेस्टिमनी वाले सेक्शन में आप उनका फोटो, उनका वीडियो, उनका टेक्स्ट, उनका ये सारी चीजें, आप उनका रिजल्ट वहां पर दिखा सकते हो। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का एक बटन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा ताकि सामने वाला आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज सबको देख लिया और जुड़ना चाहता है आपके साथ, तो करेगा कैसे कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होना चाहिए। फिर लॉगिन का दुनिया भर की चीजें, ये आप यहाँ पर चीजों को ऐड कर सकते हैं। नाउ तो अभी हमने दूसरा फेज कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले फेज में टेम्पलेट यूज किया, दूसरे फेज में हमने होम पेज को डिजाइन किया। होम पेज में हमने क्या क्या मैंडेटरी चीजें हमने देखी कि भाई हमने सबसे पहले एक होम पेज के ऊपर हमने एक बार लगाई, बार के ऊपर हमने लोगो ऐड किया, लोगो के साथ हमने कुछ नेविगेशन बटन ऐड किए। नाउ तीसरी चीज है कि नेविगेशन बटन्स को हमें एक्टिवेट भी तो करना है, क्योंकि कस्टमर, अभी इसमें कोई हमने लिंक ऐड नहीं किया, मतलब टेस्टिमनी का एक टेक्स्ट ही हमने ऐड किया, टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। हो सकता है टेस्टिमनी का जो मेरा पेज है, लेट्स से सी माई वर्क, हाउ कैन आई हेल्प यू, रीड माई क्लाइंट्स, लेट्स से ये जो पेज नंबर कौन सा पेज है, ये आई थिंक 4th पेज है, राइट। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे 5th पेज है। तो इसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, टाइटल यहाँ पर जैसे है ना, ऐड योर टाइटल, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो टेस्टिमोनियल। इससे आपको आपकी पेज को सर्च करने में आसानी होगी। और कल को अगर आप मतलब इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आपको पेज को बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको ऊपर से दिख जाएगा कौन से पेज पे टेस्टिमोनियल वाला है। इसी तरह आपका देखिए यहाँ पर है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में हो सकता है। लेट्स ट्राई अवर बिजनेस, ये कॉन्टैक्ट अस हो सकता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट अस का हो गया। ऐसे करके आपके बहुत तरह के हो सकते हैं। लेट्स से ये हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है, प्रोडक्ट का सेक्शन है। इसमें आपकी 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने प्रोडक्ट्स हैं आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। लेट्स से ये आपका जो सर्विसेज का पेज है, ठीक है। ऐसे करके आप इनको, इनका टाइटल जो है डिजाइन कर सकते हो। नाउ वो सब हमने कर लिया। अब हमें अपनी वेबसाइट पे एक और चीज ऐड अगर करोगे, मतलब कुछ चीजें जो सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि होम पेज पे आपका एक तो पूरी थीम के साथ आपका जो पंच लाइन है, जो टैग लाइन है, जो आपके बिजनेस को एक तरह से डिपिक्ट करता है, बताता है एक लाइन में, उस तरह की चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर आप एक फ्रेम इंसर्ट कर सकते हो
और फ्रेम इंसर्ट करने के अलावा आप उसके अंदर एक वीडियो डालना चाहो छोटा सा तो डाल सकते हो। वीडियो क्यों? क्योंकि देखो वीडियो में क्या होगा कि अगर सॉरी अगर आपने यहाँ पर अपना एक वीडियो ऐड किया हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा ना, तो उसको ये वीडियो दिखाई देगा, और इस वीडियो को दिखाई अगर देगा तो आप उस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। कस्टमर बिफोर वो बाकी वेबसाइट को ब्राउज करे, नीचे देखे, तो आप यहाँ पर आपका एक छोटा सा 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का एक बहुत ही छोटा ब्रीफ मैसेज अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें आप अपनी विजन के बारे में बात कर सकते हो। आपका इस वेबसाइट को लॉन्च करने का पर्पस क्या है, किस लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप काम कर रहे हो, कस्टमर को उससे कैसे फायदा होगा। आप यहाँ पर भी ये भी गाइड कर सकते हो कि इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप हमारे टेस्टिमनी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में आपको आइडिया लगेगा कि लोगों को किस तरह हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को किस तरह से हमारे प्रोडक्ट से फायदा मिल रहा है, सर्विसेज है ना, कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हमारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कीजिए, सर्विसेज। तो बेसिकली आप उनको नेविगेशन बार को क्लिक करने के लिए प्रोवोक कर रहे हो। अब हमने यहाँ पर एक फ्रेम ऐड कर लिया है, और फ्रेम के साथ साथ अब हम यहाँ पर एक वीडियो ऐड करेंगे। तो वीडियो मैंने यहाँ पे कुछ स्टोर कर रखे हैं ऑलरेडी। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई वीडियो डाल देता हूँ। लेट्स से मैं इस वीडियो को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये इसको डालना, ऑनलाइन जमाने में बिना सोशल मीडिया के आप अपने बिजनेस को स्केल अप, इसको डालना कैसे, इसको उठाना है और उसके इस फ्रेम के ऊपर लाके छोड़ देना है। अब देखिए पूरे फ्रेम के अंदर वो सेट हो गया। अब फ्रेम आपका किसी भी डिजाइन का हो सकता है, वो सर्कल का हो सकता है। अभी मैंने एक टीवी लैपटॉप जैसा एक यहाँ पे ले रखा है, आप इसको सर्कल के तौर पे भी ले सकते हो। फ्रेम हमने देखे ना यहाँ पर, आई एम श्योर आप फ्रेम के बारे में जानते होंगे। ये सारे फ्रेम हैं, तो आप किसी भी तरह का फ्रेम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे टीवी वाला फ्रेम ले लिया, उसके अंदर अपने एक वीडियो को डाल दिया। तो जैसे ही अब वेबसाइट खुलेगी, सामने वाले होम पेज पे हमारी वीडियो चलेगी, कस्टमर उसको क्लिक करेगा, भाई क्या है वीडियो, क्योंकि वीडियो हर कोई देखना चाहता है, शॉर्ट में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो 2 से 3 मिनट के वीडियो में आपकी ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई। नाउ थर्ड फेज ये हो गया हमारा एक वेबसाइट का हमारा होम पेज हो गया। नाउ थर्ड थिंग क्या है कि अब हमें इन सारे बटन्स को जो हमने टेक्स्ट अभी ऐड किए, इनको एक्टिवेट करना है, नेविगेशन बार इसके अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे? देखिए सबसे पहले ये आपका होम पेज है। यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करेंगे। अगर राइट क्लिक लेट्स से अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आप बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऊपर देखिए आपको एक लिंक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। तो लिंक कर सकते हैं। ये हमारी होम पेज है, इसको मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया, डन कर दिया। इसका नाम हमने नहीं रखा है और उसका नाम रख देते हैं टाइटल से, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम है या नहीं, बट ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मैनेज करने में मदद मिलेगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने होम के लिए लिंक ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन यहाँ पर आ चुकी है। अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि ये काम करता है नहीं करता है। प्रोडक्ट के लिए हमें राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए लिंक का एक ऑप्शन है, ऊपर से भी जा सकते हैं। हमने प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लूंगा। ऊपर आप देखेंगे लिंक एडेड ऐसे करके आ गया, यहाँ पे हमने डन कर दिया। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज के लिए कोई हमारी वेब पेज हमने बनाया हुआ है, देखते हैं थोड़ा नीचे। हमने 6ठी स्लाइड पे हमारी सर्विसेज हमने लिस्ट करी हुई है, सर्विसेज पे क्लिक किया, लिंक एडेड, डन करा। टेस्टिमोनियल यानी कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में बताना है, तो यस टेस्टिमोनियल का साइट हमने बनाया हुआ है, हम इसको डन करेंगे। और कॉन्टैक्ट अस की हमने बात करी है, तो कॉन्टैक्ट अस में हम यहाँ पर लिंक पे स्लाइड दे देंगे कॉन्टैक्ट अस। और ये तो आप इंटरनल यानी कि वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं उस पर तो आप लिंक बना ही सकते हो। साथ में अगर आप किसी एक्सटर्नल साइट पे भी लिंक देना चाहो तो भी आप दे सकते हो। जैसे ये यहाँ पर एक बटन मैंने यहाँ पर हमने रखा हुआ है, इस पे भी अगर मैं लिंक ऐड करूं और एक्सटर्नल साइट पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर उसको भेजना चाहूं, अगर ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इंटरनल तो कर ही सकते हो। अपनी वेबसाइट के बाहर भी किसी दूसरी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है, जहां पर वो डायरेक्टली लिंक देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसको वो सेल करना चाहते हैं। सीधे वहां पर आपके एफिलिएट कोड के साथ अपने लिंक वहां पर डालिए और वो बंदा सीधे वहां पर डायरेक्ट करेगा और वहां पर उसको प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा किसी XYZ वेबसाइट पे जहां जिसके लिए आप एफिलिएट कर रहे हो, और बंदा सीधे उस पर क्लिक करेगा, उसकी डिटेल पढ़ेगा, क्लिक करेगा, ऐड करेगा और आपका कमीशन वहां पर जनरेट हो जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल वेबसाइट को ऐड करने के लिए बात करता हूँ। मैं सीधे लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ www.onwith.in/s/store। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिंक डाल देता हूँ जो एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक है और यहाँ पर मैं एंटर का बटन दबाऊंगा और देखिए लिंक एडेड का ये मैसेज यहाँ पर आ गया, पॉपअप आ गया। तो यानी कि मेरी वेबसाइट का तीसरा चरण कंप्लीट हो गया है। जो मेरे को लिंक इसमें ऐड करने थे वो कर दिया। एक और सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे आपने होम का ये बटन ऐड किया है ना, नीचे किसी वेबसाइट में जब 5, 6, 7, 8 पेज आप नीचे जाओगे स्क्रॉल करते हुए, तो वहां से अगर कस्टमर को होम पेज पे आना है तो क्या उसको फिर से ऊपर करके जाना पड़ेगा?
ऐसा अच्छा हो सकता है, एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप यहाँ पे भी कहीं पर एक होम बटन के लिए एक लिंक ऐड कर सकते हो। लिंक भी ऐड कर सकते हो, कोई एलिमेंट में जाने के बाद कोई आइकन भी ऐड कर सकते हो जो बता रहा है कि भाई होम का है। तो लेट्स से मैं इस आइकन को उठा लेता हूँ, ये बता रहा है कि भाई होम पे जाने के लिए होगा ये, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इस फोटो यानी कि इमेज के ऊपर भी मैं होम का बटन ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए सीधे लिंक का बटन या नीचे राइट क्लिक करके और होम की जो हमारी पेज है सीधे हमने वहां पर क्लिक कर दिया। अब जब बंदा यहाँ तक स्क्रॉल करते 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 नीचे तक आएगा और उसको ऊपर जाना होगा बाकी चीजों को देखने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करेगा और सीधे होम पेज पे पहुंच जाएगा। फिर जहां वो जाना चाहेगा किसी और बटन पे, तो वहां पे भी क्लिक करके जा सकता है। तो इस तरह से भी आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। नाउ बात आती है कि इसमें कोई डेटाबेस तो हमने लिंक करानी है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज तो पेमेंट गेटवे वगैरह तो इंसर्ट करानी है। तो लेट्स से कस्टमर को अगर पसंद भी आ जाता है मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज, तो उसको खरीदेगा कैसे? अब देखिए इसके लिए कुछ हैक है। हैक क्या है कि आपको पता है कि आपकी वेबसाइट एक फ्री वेबसाइट है जिसमें हमने 1 रुपया चवन्नी खर्च नहीं किया। मेरे बिगिनिंग फेज ऑफ द बिजनेस के लिए मेरी खुद की एक अपनी वेबसाइट है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उसको आप और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप किसी एक साइट पे लेट्स से जो प्रोडक्ट वाला आपका सेक्शन है, मानो ये आपका प्रोडक्ट का सेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज डाली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, एमआरपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे आपको फायदा देगा, वो सारी चीजों के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐसे 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं सब डुप्लीकेट करते करते आप सबकी सारे प्रोडक्ट्स को वहां पर आपने अपडेट कर दिया। नाउ जिस भी प्रोडक्ट को आप बिकवाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि कस्टमर मेरी वेबसाइट से ही वो प्रोडक्ट ले, तो आप क्या कर सकते हो? कैनवा से ही अपना एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, जो आपके सीधे फोन पे का क्यूआर कोड होगा या आपका कहीं और का लिंक होगा, बैंक का होगा, कहीं का भी होगा, यूपीआई होगा। आप उसको वहां पर लिंक कर सकते हो और हर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर स्कैन करके लगा सकते हो। ओके, स्कैन करके लगा सकते हो और यहीं पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। अब स्कैन करके लगा तो दिया, जैसे मैं एज ए कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गया और मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको खरीदना चाहता हूँ, क्यूआर कोड मुझे दिख रहा है, मैंने पेमेंट कर दिया। आप यहाँ पर अब कस्टमर आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? या तो कांटेक्ट अस में जाएगा, फिर वो बताएगा देखो मैंने तुम्हारी 10 में से ये वाला प्रोडक्ट मैंने खरीदा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो कि एज सुन एज यू मेक अ पेमेंट यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। सबके साथ आपने वो एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, तो सामने वाले कस्टमर को पता चल गया, मुझे पता चल गया, अच्छा ये यहाँ से पेमेंट करना है, ये क्यूआर कोड दिया हुआ, मैंने पेमेंट किया, अच्छा यही नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, सीधे स्क्रीनशॉट उठाया, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया, आपको व्हाट्सएप मिला, आपने देखा कि हाँ किसी ने मेरे को पेमेंट किया, आपने अपना बैंक चेक किया और वेरीफाई किया कि हाँ उसी ट्रांजैक्शन जिसका स्क्रीनशॉट आया वही ट्रांजैक्शन नंबर के साथ आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ, यानी कि ये जेन्युइन कस्टमर है, इसी ने परचेज किया और उसको मुझे प्रोडक्ट भेजना है। आपने उसको, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने उसका एड्रेस वगैरह ले लिया, भेज दिया। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो जैसा भी आपको एक्सेसिबल कराना है आपने वो करा दिया। तो इस तरह से भी आप हैक लगा सकते हो जिसमें आपने पेमेंट से लेकर वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा माइंड इसमें अप्लाई करना है कि इस फ्री की चीज को भी मैं कैसे काम की चीज बना सकता हूँ अपने लिए। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर भी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो ये हमारा तीसरा चरण हो गया कंप्लीट। नाउ फाइनल, अब हमारी वेबसाइट, लेट्स से मैंने यहाँ सारे चेंजेस कर दिए, फोटो जो भी टेक्स्ट वगैरह वो सब आपने चेंज कर दिया, अपने हिसाब से आपने मॉडिफाई कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ आई हैव टू पब्लिश माय वेबसाइट। मुझे अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है ताकि जितने भी लोग हैं वो मेरी वेबसाइट को अब गूगल पे सर्च कर सके, या अगर मैं उनको लिंक दूं तो इंटरनेट अगर उनका चालू है तो इंटरनेट के माध्यम से वो मेरी वेबसाइट पे जा सके और इसको मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, अलग अलग प्रमोशन चैनल्स के माध्यम से इस वेबसाइट को प्रमोट कर सकता हूँ ट्रैफिक लाने के लिए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऐड चला सकते हो, आप बहुत तरह की चीजें कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाने के लिए, है ना, वो एक अलग टॉपिक है। नाउ वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करके देखना चाहिए कि मेरी वेबसाइट दिखेगी कैसे, मेरी वेबसाइट काम कैसे करेगी, एक्चुअली जब पब्लिश होगी तो किस तरह से दिखेगी, क्या कस्टमर को अच्छा फील आएगा, या देखने के बाद मुझे लगेगा अरे यहाँ तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर इस प्रोडक्ट की इमेज लगाई है लेकिन डिस्क्रिप्शन दूसरे प्रोडक्ट का डाल दिया गलती से, कॉपी पेस्ट करते समय गलती हो गई, अब इसको करेक्ट करना है तो कैसे होगा। तो इसके लिए सजेस्टेड ये है कि चौथे चरण में जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करो उससे पहले यहाँ पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है। What you have to do is you just need to simply click on preview। अब देखो यहाँ पर विद नेविगेशन हमने सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट है क्योंकि हमने इसमें नेविगेशन लिंक डाली। ओके, तो देखिए आपकी वेबसाइट अभी इस तरह से कुछ दिखाई देगी जिसके अंदर वीडियो चलेगा, आपका होम पेज, ये सारी चीजें आ गई, राइट, और नीचे जो है दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज आ गया, हमने जो होम का बटन ऐड किया था वो भी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या ये लिंक भी काम कर रहे हैं?
एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया तो होम पेज पे जाना चाहिए, देखो होम पेज पे लेके आ गया। प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना चाहिए, क्लिक, अब ये मेरे को प्रोडक्ट वाले सेक्शन में लेके आ गया। ओके, इसी तरह अगर मेरे को टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन पे जाना है तो टेस्टिमोनियल पे लेके चला गया, सर्विसेज पे लेके जाना है तो सर्विसेज पे, कॉन्टैक्ट अस पे लेके जाना है तो कॉन्टैक्ट अस पे लेके चला गया, यानी कि मेरे लिंक्स तो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी व्यू देख रहे हो आप, ये डेस्कटॉप व्यू देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है ना डेस्कटॉप। अगर आप इसको रीसाइज और मोबाइल पे ये चेक रहता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप मोबाइल पे नहीं दिखाना चाहते तो आपको अनचेक करना होगा। तो मोबाइल पे आपको इस तरह से नहीं, रीसाइज नहीं होगा, दिखाई तो देगा लेकिन ये रीसाइज होकर मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो रीसाइज हो जाए आपकी मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से भी, कोई जरूरी नहीं कि सारे वेबसाइट लैपटॉप पे ही एक्सेस करेंगे, कुछ मोबाइल पे भी एक्सेस करेंगे, स्मार्टफोन सबके पास है, राइट। तो यहाँ पर आप मोबाइल पे कैसा दिखाई देगा आप उसको भी देख सकते हो। तो मोबाइल पे कुछ इस तरह से आपका ये पेज दिखाई देने वाला है। हालांकि अभी ये बीटा वर्जन में है, बीटा वर्जन मतलब अभी इन्होंने पूरी तरह से इसको लॉन्च नहीं किया है। जब ये फाइनल हो जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर ये फाइनल हो जाता है। जो भी ये बीटा वर्जन में लाते हैं बहुत जल्दी इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने अवेलेबल कराया और कुछ नई फंक्शनलिटी को मीनवाइल ये अपग्रेड करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो वो सारी चीजें भी आने वाले वक्त में आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये मेरे लिए सही काम कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो मैं यहाँ से ओके हो सकता हूँ। और फिर आप वापस जा सकते हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको क्लोज कर सकते हो और वापस जाकर इन चीजों को आप एडिट कर सकते हो। लेट्स से ये मेरा टेस्टिमोनियल है तो मैं हेडिंग डालना भूल गया था तो मैं डाल देता हूँ टेस्टिमोनियल। इसी तरह आपने जो भी चेंजेस कर रहे हैं प्रीव्यू में आप देखकर उसको चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और वैसे भी पब्लिश करने के बाद भी कल को कोई स्लाइड, कोई प्रोडक्ट आपका ऑब्सोलीट हो गया, नया प्रोडक्ट उसकी जगह आ गया, अपग्रेड वाली चीज आ गई, अब आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, फिर से वापस उसको पब्लिश कर सकते हो। सब कुछ कैनवा के अंदर से ही मैनेज कर सकते हो पूरी वेबसाइट को आफ्टर इवन पब्लिशिंग। यानी पब्लिश करने के बाद भी आप कभी भी किसी स्लाइड को हटाना है, किसी नए पेज को ऐड करना है, कुछ पेजेस में आपको डिटेल को अपडेट करना है, वो सब कुछ चीजें बाद में भी आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कुछ नई चीजें ऐड होंगी, कुछ पुरानी चीजें हटेंगी, कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, कुछ नई ऐड होगी, वो सारी चीजें आप बाद में भी कर सकते हो। ना इसको सीधे आपने पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करना है। पब्लिश वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, पब्लिश टू वेबसाइट, पब्लिश टू वेब पेज, फ्री डोमेन और यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी वेबसाइट है तो आप यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके अपने डोमेन को उसमें सिंक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और उसी कैनवा के थ्रू ही अपने एग्जिस्टिंग डोमेन को आप मैनेज कर सकते हो, यानी वेबसाइट को आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले कोई भी वेबसाइट नहीं, आप पहली बार बना रहे हो तो आप फ्री डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो, या इनका पेड वर्जन भी लेना चाहो तो ले सकते हो। इनकी खुद की होस्टिंग है, डोमेन, वो सब आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पब्लिश टू कैनवा डोमेन सेलेक्ट करता हूँ, जो कि एक फ्री डोमेन है। मैं नहीं चाहता कि अभी मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मैं अभी स्पेंड करूँ, अभी मैं बिगनिंग फेज में हूँ बिजनेस के, तो मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ करूँ, बाद में देखा जाएगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए फ्री डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट, अदरवाइज पेड भी आप ले सकते हो। नाउ फ्री डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप इसके ब्राउजर टैब, यहाँ पर आ रहा है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन यानी कि आप अपनी वेबसाइट के नीचे जो डालते हो कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या हेल्थ से रिलेटेड है आपका वेबसाइट या रिटेल से रिलेटेड है, तो एक छोटा सा 2 से 3 लाइनर का आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ये मेटा डेटा आपकी वेबसाइट की गूगल सर्च पे आपकी वेबसाइट के नाम के साथ एक छोटे टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आती है ये उसका काम करेगा। मैक्सिमम 160 कैरेक्टर का आप इसमें डाल सकते हो। ओके, इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन को आप ब्लैंक छोड़िए। हाइड माई वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन, अगर आप फिर भी एक बार टेस्ट करना चाहते हो कि एक्चुअली पब्लिश होने के बाद कैसे लगेगी, वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, अनहाइड करूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा पूरी दुनिया के लिए। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे पब्लिश का बटन क्लिक करोगे। अभी देखिए प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, अब मेरी डिजाइन को ये प्रिपेयर कर रहा है और कुछ ही मिनटों में आपकी वेबसाइट लॉन्च होती है। अब देखिए कितना समय लगा, हमने इस पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर लिया, सारे तरीके सीख लिए आपने कुछ ही मिनटों के अंदर, और आपकी वेबसाइट रेडी है। यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ से व्यू वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो और आप देखिए इंटरनेट पे अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको वापस से अनशेयर करके शेयर करूं और इस वीडियो का आवाज भी अगर सुनाना चाहूं तो आप सुन पाओगे आई थिंक। ओके, हो या आपका खुद को एज अ ब्रांड प्रमोट करना है, और ये प्रमोशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब आप इनको विजुअल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन विजुअल्स पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
कैनवा एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने सोशल मीडिया के लिए अनलिमिटेड प्रमोशनल मटेरियल्स बना सकते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कैनवा से सिर्फ और सिर्फ आप अपने पोस्टर्स ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ पोस्टर बल्कि आप इसमें MP4 वीडियोस बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, एनिमेशंस डाल सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और यहां तक कि अपनी खुद की वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इस तरह से आपका एक वीडियो भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। हमने इसकी भी टेस्टिंग कर ली। ऊपर हम नेविगेशन बार को देखना चाहें तो होम को क्लिक करें, प्रोडक्ट को क्लिक करें, सीधे प्रोडक्ट के सेक्शन में आना चाहिए। प्रोडक्ट के सेक्शन में आ गया, होम पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऊपर होम पे लेके जाएगा, टेस्टिमोनी पे क्लिक करेंगे तो टेस्टिमोनियल पे लेके गया। तो ये सारी चीजें हमारी सही काम करी है। आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है और आपको इसको ना करेक्ट करना है, तो आपको करना क्या है, वापस आपको इसको क्लोज करना है, तो वापस उस पे आना है और देखिए एडिट डिजाइन का एक आपके ऑप्शन मिल गया। अच्छा, बाय द वे अभी तक हमने जो भी काम किया है ये आपके कैनवा के अंदर प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर होता है बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर ही एज ए प्रोजेक्ट चेंज हो गया। उसका नाम हमने रखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड बाय ऑनलाइन। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड करके नाम से आपका ये फोल्डर सेव हो गया है। तो आप कभी भी बाद में इसको एक्सेस करना चाहें तो एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। एडिट आपने किया, कुछ जो चेंजेस करने थे आपने वो चेंजेस कर दिए। लेट्स से यहाँ पर आपने कुछ भी डाला है, सी माई वर्क वटेवर, जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आपने कर दिया। अब आपने यहाँ पे पब्लिश किया। अब आप इसको सीधे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप सीधे यहाँ पर इस बार इसको अनचेक कर देंगे, हाइड माय वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। ये अभी टिक था, अब आप इसको अनटिक करेंगे और यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज पब्लिश हो जाएगी। तो इसको आप अनटिक करके पब्लिश करेंगे तो ये ग्लोबल सर्च के लिए यानी गूगल वगैरह सर्च पे, सर्च इंजन के पे आपकी वेबसाइट का लिंक सर्चेबल होगा। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट वहां पे सर्चेबल अभी हो जाएगी और कुछ समय, जितना समय आपने देखा उतना ही समय में आपकी वेबसाइट जो है पब्लिश हो जाएगी और वो सभी के लिए अवेलेबल है एक्सेस करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो। अभी देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक टेस्टिमनी जिन लोगों ने हमारा लाइव ट्रेनिंग जिन्होंने अटेंड किया हुआ है पहले, उनके फीडबैक सुन लेते हैं एक बार। Hi everyone, this is Don Bosco from Mumbai, and as you can see that I'm working on my new project with the help of Canva, and I'm really thankful to Team Onward and to Mr. Ritesh Kesavani for his amazing mentorship and guidance, and he has helped me a lot to explore my creativity, and he has helped me with my technical skills. And this course is highly recommended to all the people who are working on their startup and their business, and anyone who wants to improve their creativity. I'm looking forward to do more courses with Team On. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजेंद्र ठाकरे है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क भी करता हूँ, जहां पर मुझे बहुत सारे पोस्टर्स बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना होता है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी होती है, मीटिंग के पोस्टर्स बनाने होते हैं, यूट्यूब के थंबनेल बनाने होते हैं और भी बहुत सारे पोस्टर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। पहले मैं पोस्टर बना तो रहा था, लेकिन हुआ क्या कि वो पोस्टर की क्वालिटी मुझे खुद सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी कि यार मैं बना रहा हूँ, वो क्रिएटिविटी ही नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर जब मैंने ऑनविट प्लेटफॉर्म पर रितेश सर का जो कोर्स है उसको अटेंड किया, और वो कोर्स को अटेंड करने के बाद ना हुआ यूं कि अब जब मैं जो पोस्टर बनाता हूं वो और पहले वाले पोस्टर को जब मैच करता हूं तो ऐसा कहते हैं ना कि वो जमीन आसमान वाला अंतर वो मुझे नजर आता है। तो मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूं रितेश सर आपको कि आपने जो लाइव बेस दिया है ना, उसके माध्यम से मेरी सक्सेस की जो यात्रा है वो और भी आसान हो गई है। थैंक यू सो मच रितेश सर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हेलो दोस्तों, मैं हरीश वर्मा कोलकाता से। कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ पे हमें क्रिएटिविटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने ऑनलाइन बिजनेस को बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए मैंने ऑनविट का कैनवा का कोर्स लिया, जिसके अंदर हमें ट्रेनिंग दी रितेश केसवानी सर ने, और सर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। अपने लाइव क्लासेस भी रखे जहाँ पे हमें रियल असाइनमेंट्स दिए गए जो हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा काम आए और इससे हमारे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है। Hello friends, my name is Dansing Rajpurohit and I am as a crypto traders. आज तो कुलदीप सिंह ठाकुर, इंस्टाग्राम कोच। बेसिकली मैं लोगों की हेल्प करता हूं उनके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में, उनके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में। ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं, लेकिन इन्हीं सिखाने के चलते मुझे पर्सनल ब्रांड करने के चलते एक चीज मेरे माइंड में आई और कहीं ना कहीं मुझे कमी खली कि मुझे कैनवा की जो हमारा जो डिजिटल ग्रोथ है ना वो चाहिए था, और डिजिटल ग्रोथ के लिए एक हमारे इफेक्टिव
जो प्रेजेंटेशन बनानी होती है वो सारी चीज़ें मुझे कम पड़ रही थी और मुझे महसूस हुआ कि कैनवा का लेना चाहिए और मैंने रितेश केसरवानी सर से ऑनवेट सॉल्यूशन के थ्रू प्रोग्राम को परचेज किया और उनका पूरा लाइव ट्रेनिंग को अटेंड किया और बहुत अच्छी नॉलेज मिली। सीरियसली जो अमाउंट है उससे 10x उन्होंने वैल्यू दी है यहाँ। और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ग्राफिक डिजाइनिंग। फीडबैक है, अगर आप में से किसी को भी अच्छा लगा, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अभी चैट के माध्यम से भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।